दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है शानदार तेजी जारी है दोस्तों, लेकिन अब थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा हमने डिस्कस भी किया था, कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर जो है हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए और कहीं ना कहीं एक करेक्शन के लिए भी तैयार रहना है। कौन से वो लेवल्स हैं डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं दोस्तों। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हमने कल डिस्कस क्या किया था दोस्तों कि 17,100 के लेवल के आसपास थोड़ा सावधान रहना है। प्रॉफिट बुकिंग या एक गिरावट आ सकती है और लगभग आप देख सकते हैं वही आसपास जो है एक प्रॉफिट बुकिंग और एक गिरावट देखने को मिली कहीं ना कहीं मार्केट में, और फिर एक रिकवरी देखने को मिली लगभग जो आखिरी के आधे घंटे में जो है एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। अब देखिए अब आगे क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों डाउ जोन्स ने फिर से तेजी दिखाई है, लगभग 350 पॉइंट के आसपास, 350 पॉइंट के आसपास की तेजी अमेरिकी बाजार यानी डाउ जोन्स ने दिखाई है। तो इसका मतलब है कल गैप अप हो सकते हैं अगर डाउ फ्यूचर सुबह के वक्त थोड़े भी पॉजिटिव रहे तो। अगर डाउ फ्यूचर ज्यादा गिर जाते हैं तो फिर अलग बात है, अदरवाइज अगर वो पॉजिटिव या थोड़ा सा नेगेटिव भी रहते हैं तो हम जो है ऊपर की तरफ खुल सकते हैं 17,250 के आसपास। फिर क्या करना है, देखिए यहां पर जो मार्केट में एक तरफा तेजी चल रही है पिछले 3 दिनों से, तो सावधानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए जो रेजिस्टेंस हमें डेली चार्ट पर निकालना पड़ेगा, तो लगभग जो है रेजिस्टेंस यहां पर आप देख सकते हैं 17,350 के आसपास, 17,300 17,350 के आसपास जो है एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस है निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो मेरे ख्याल से जो है ऊपरी स्तर पर सावधानी से काम करने में ही भलाई है। ऊपरी स्तर पर बाइंग करने से थोड़ा बचना चाहिए। हो सकता है अगर आप फंस गए तो पिटाई जोर से हो सकती है। सही साबित हुए तो दोस्तों ट्रेन इतना आगे जा चुकी है, ये बुलेट ट्रेन, कि आपको ज्यादा स्टेशन एंजॉय करने के लिए नहीं मिलेगा। ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन अगर आप गलत साबित हो गए तो फिर आपको पता है पिटाई बहुत जोर से हो सकती है। थोड़ा ऊपरी स्तर पर आपको सावधानी से काम करना है। 17,300 17,350 के आसपास चुकी एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है डेली चार्ट पर, बड़े टाइम फ्रेम पर, तो थोड़ा ध्यान से आपको काम करना है। अब देखिए मार्केट में तेजी मंदी बाकी शॉर्ट टर्म में हमें कैसे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए जो मार्केट में पहला सपोर्ट आपका रहेगा वो 17,100 के आसपास, 17,100 के आसपास जो है पहला सपोर्ट आपका निफ्टी में रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं बहुत लंबा एक कंसोलिडेशन और एक टाइम पास चला था मार्केट में 3-4 घंटे, तो एक सपोर्ट का वो काम कर सकता है। दूसरी चीज कि मार्केट में जो हमें तेजी कब करनी है, देखिए मार्केट ऊपर की तरफ ही खुलने वाला है, तो वहां पर आपको तेजी का मौका मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए, तभी बेटर रहेगा। अदरवाइज फिर से फ्राइडे की तरह फंस सकते हैं। मार्केट ऊपर खुला, एक कंसोलिडेशन और एक गिरावट हो गई, आपको थोड़ा ध्यान से वेट करना चाहिए। उसके बाद देखिए मार्केट में अगर आपको ऊपरी स्तर पर एम पैटर्न बनता हुआ दिखे तो आपको पिटाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, गिरावट के तरफ, मंदी के तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर तेजी आपको करनी है, देखिए मार्केट में 100-200 पॉइंट की कम से कम गिरावट हो, कम से कम, उसके बाद जब डब्ल्यू पैटर्न इस बार बने तभी आपको तेजी करनी चाहिए। ऐसे अब थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न भी जो है, थोड़ा सा मार्केट ज्यादा भाग चुका है, थोड़ा मार्केट गिरने के बाद डब्ल्यू पैटर्न बने तभी आप तेजी करें, कहीं ना कहीं मेरी जो यही सजेशन आपको रहेगी। अब निफ्टी में जो सेकंड सपोर्ट है लगभग 17,000 यानी 17,000 के आसपास, क्योंकि एक मानसिक लेवल है और एक लेवल निकला है, तो राइटर्स वहां पर पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं तेजी करके ऑप्शन डेटा में, तो वहां पर 17,000 सेकंड सपोर्ट का काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस 17,350 के आसपास, सपोर्ट 17,100 और सेकंड 17,000 के आसपास। तेजी कब करनी है, थोड़ा गिरावट मिले, थोड़ा मौका मिले, 100-200 पॉइंट गिरावट, तब डब्ल्यू पैटर्न बने तब तेजी करनी है। और मंदी के तो भाई एम पैटर्न दिखते ही ठोक देना है, हो सकता है लॉटरी लग जाए, किसे पता। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर निफ्टी बैंक के पास
देखिए निफ्टी बैंक में जो है थोड़ा सा कल अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, रीजन आपको पता है। अब देखिए निफ्टी बैंक में एक तेजी के लिए 37,800 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है, जो कि हो सकता है इसकी ओपनिंग ही हो उसके ऊपर, तो एक तेजी ये दिखा सकता है 38,100 तक, 38,100 तक वैसी सिचुएशन में ये जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी, निफ्टी बैंक 38,100 के आसपास, लेकिन वहां पर निफ्टी बैंक का भी बड़ा रेजिस्टेंस है, तो निफ्टी बैंक में भी ऊपरी स्तर पर सावधानी से ही काम करना है दोस्तों। हो सकता है ऊपरी स्तर पर आप यहां भी फंस सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज कि निफ्टी बैंक में सपोर्ट कहां पर, देखिए जो निफ्टी बैंक में सपोर्ट है 37,250 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का एक सपोर्ट है, और जो सेकंड सपोर्ट है निफ्टी बैंक का वो 37,500 के आसपास, 37,500 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू और एम पैटर्न यहां भी काम करेगा, ऊपरी स्तर पर एम पैटर्न दिखता है निफ्टी बैंक में, पिटाई की तरफ आप जा सकते हैं, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट का टारगेट। डब्ल्यू पैटर्न दिखता है कम से कम 400-500 पॉइंट की गिरावट के बाद तेजी की तरफ आप देख सकते हैं, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट का टारगेट आप जा सकते हैं निफ्टी बैंक में। चलिए आगे स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी, देखिए फार्मा स्टॉक्स में जो है कहीं ना कहीं जो है यहां पर कंसोलिडेशन का माहौल रहा और गिरावट भी हो रही है डॉक्टर रेड्डी में। 4600 के आसपास डॉक्टर रेड्डी का रेजिस्टेंस है, वन वे गिरावट हो रही है, तो भाई सपोर्ट कहां पर है डॉक्टर रेड्डी का, 3900 के आसपास, 3900 के आसपास डॉक्टर रेड्डी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। बायोकॉन के पास चलते, देखिए एक और अच्छी कंपनी है लेकिन गिरावट दिखा रही है, 340 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है पहला लगभग 295 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। पिरामल एंटरप्राइजेस के पास चलते, देखिए पिरामल में गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग जो है 1900 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है लगभग जो है 1700 के आसपास आप कह सकते हैं, 1650 अगर आप कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। वहां आसपास जो है पीएल यानी पिरामल का एक सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।